तो है प्रशांत किशोर, लेकिन उनको अपनी छवि बतानी पड़ेगी। ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा। आप मनीष कश्यप जैसे दोहरी नीति वाले लोगों को नहीं शामिल करा सकते हैं। नहीं तो हम जिस तरह से हम युवा आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हम विरोध भी करेंगे। हम वोट तो हम अरे बताए ना मुझे वो कि पर कैपिटा आय निकलता कैसे है और किस पर कैपिटा आय की वजह से वो दिखा रहा है कि मजदूरों का आय दोगुनी हो गई है। भाई इंडस्ट्रियल लोगों की, हाँ इंडस्ट्रियल लोगों का आय दोगुना हुआ है। अभी नितिन गडकरी का आपने बयान सुना? अभी हाल ही फिलहाल कल या परसों का नितिन गडकरी का बयान है कि जो देश का पूंजी है वो कुछ विशेष लोगों के हाथ में जा रहा है, गरीब गरीब रह रहा है। इतने छवि वाले नेता जिसको विरोधी लोग भी विरोध नहीं करते हैं, वैसे लोग बोल रहे हैं कि देश का जो पूंजी है वो कुछ तुच्छ लोगों के हाथ में जा रहा है। हम विरोध कर रहे हैं ना भाई। मनीष कश्यप, आप अभी कुछ दिन का पहले का वीडियो दिखाइए जिसमें मनीष कश्यप बोला कि हम पलायन की बात कर रहे हैं। अब जब से उसने जन स्वराज को ज्वाइन करने का इच्छा रखा है तब से वो बात कर रहा है। बाकी उसके पहले वो आपको पर कैपिटा आय दिखाता था, आपका इनकम दिखाता था, सब कुछ दिखाता था, पार्टी का प्रचार करता था। अभी हमारी मौजूदगी पटना में है और आज 7 जुलाई है। आज ही के दिन भाजपा से मुंह भंग होने के बाद मनीष कश्यप इस्तीफा देते हैं और आज ही के दिन मनीष कश्यप जनसुराज का दामन थामने वाले हैं। सबसे पहले मनीष कश्यप शेखपुरा हाउस में जनसुराज की सदस्यता को ग्रहण करेंगे और उसके बाद 1 बजे बापू सभागार में आएंगे और यहाँ पे प्रशांत किशोर भी रहेंगे और यहाँ पे डिजिटल योद्धा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें तमाम क्रिएटर को डिजिटली कैसे इम्पैक्ट डाला जा सके इस बात को सिखाया जाएगा। हमारे साथ तमाम लोग हैं यहाँ पे चर्चा करने के लिए। हमारे साथ एक भाई साहब हैं और इनसे हम बात करेंगे कि क्या मनीष कश्यप को जनसुराज ज्वाइन करना चाहिए था कि नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जी, जैसे कि मेरा नाम पंकज कुमार यादव कहाँ है। क्या रहने वाले? हम गोपालगंज के रहने वाले हैं और हम मनीष कश्यप आज भाजपा छोड़ के जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं कि क्या लगता है आप जनसुराज के एक सिपाही हैं और मनीष कश्यप जब जनसुराज का दामन थाम रहे हैं तो कितना खुश हैं आप? देखिए, हम तो खुश नहीं है भाई। हमारा नाम पंकज कुमार यादव है और हम बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा तेज। हम चाहते हैं बिहार में बदलाव हो, लेकिन जिस आंदोलन के लिए जन स्वराज के चीफ जेल जाने को तैयार थे, उस आंदोलन को मनीष कश्यप ने एमओआई समीकरण बता करके बलगराने का काम किया था। अब एक तरफ से आप अपने हिसाब से भी चाहते हैं, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं तो बीपीएससी वाला आंदोलन। हाँ, बीपीएससी वाले आंदोलन। तो फिर ऐसे लोगों को, ऐसे मत वाले लोगों को आप क्यों अपने पार्टी में शामिल कर रहे हो? आप बजट की बात कर रहे हो, आप बजट की बात कर रहे हो, बजट में आप दिखाइए, आप हमसे दिखाइए बजट में जो आप बजट की बात कर रहे हैं। 2500 रुपये का तेजस्वी यादव का आपने विरोध किया ना। आप बोल रहे हैं कि हम हर बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे, उसके लिए आप बजट कराइए। इस बार 10वीं की परीक्षा में लगभग 16.5 लाख बच्चे अपियर हुए हैं। आप अगर बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं तो एक बच्चे का अगर कम से कम बढ़िया स्कूल का मैं फ़ी बता रहा हूँ 2000 से कम नहीं लगेगा। बढ़िया स्कूल में अगर पढ़ाते हैं तो इससे 16 लाख बच्चे ये हो गए। बाकी इसे आप आंकड़े निकाल सकते हैं 1 से लेकर 10वीं तक कितने बच्चे होंगे, आप उनका बजट बताइए। दूसरा है कि आप बूढ़ा जो पेंशन है वगैरह आप बढ़ाने के लिए उसको बोल रहे हैं, आप उसका बजट बताइए। तो बजट पे सवाल है आपसे। दूसरा, आप मनीष कश्यप को ज्वाइन करा रहे हैं, एक छवि पे आपकी सवाल है। तो क्यों आप ऐसा क्यों आप राजनीति कर रहे हैं भाई? तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे हैं या फिर आप मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं? प्रशांत किशोर से सवाल कर रहे हैं कि अगर आप अपने पार्टी में साफ छवि वाले लोग चाहते हैं तो फिर ऐसे दोहरी नीति वाले लोगों को क्यों ज्वाइन करा रहे हैं? तो प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे हैं कि मनीष कश्यप का कर रहे हैं? आपका क्लियर नहीं हो रहा। आप एक समय बोल रहे हैं कि जब आपके पास कोई रूट मैप नहीं है कि आप 1100 का अभी वृद्धा पेंशन है, इसको 3000 कैसे करेंगे, आप हर बच्चे को कैसे आप बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, तो आप विरोध किसका कर रहे हैं, मनीष कश्यप या प्रशांत किशोर? ये तो मेरा सवाल रहा प्रशांत किशोर से कि आप इतना बजट लाएंगे कहाँ से। दूसरा का सवाल ये है कि आप मनीष कश्यप को किस छवि पे आप अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं। मनीष कश्यप युवा की बात करता है, अभी जो वीडियो देखेगा वो कहेगा मनीष कश्यप युवा की बात करता है। दिखाइए ना, वो पर कैपिटा आय की बात कर रहे हैं ना। आप बताएंगे कि पर कैपिटा आय कैसे निकलता है? आप मुझे बताएंगे कि पर कैपिटा आय कैसे निकलता है? मनीष कश्यप की इस बात से आप विरोध कर रहे हैं कि मनीष कश्यप? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि पर कैपिटा आय कैसे निकलता है? पर कैपिटा आय आप पूरे इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को निकालेंगे, कैसे आपका इंपोर्ट है, कैसे एक्सपोर्ट है, कितने आपके लेबर बाहर जा रहे हैं, कितने लेबर यहाँ पे रह के रोजगार प्राप्त करें, इसी सब चीज पे निकलेगा ना। लेकिन आप जब इसका कर रहे हैं, मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं, तो मनीष कश्यप का विरोध किस बेसिस पे कर रहे हैं? वो तो कहते हैं कि जिस तमाम लोग वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि मनीष कश्यप युवा की बात करता है, मनीष कश्यप रोजगार की बात करता है, मनीष कश्यप कहता है कि पलायन रुकना चाहिए। अब प्रशांत किशोर भी इसी बात को कहते हैं। जो लोग वीडियो देखेंगे तो आप इस बात का विरोध कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं ना भाई। मनीष कश्यप, आप अभी कुछ दिन का पहले का वीडियो दिखाइए जिसमें मनीष कश्यप बोला कि हम पलायन की बात कर रहे हैं। अब जब से उसने जन स्वराज को ज्वाइन करने का इच्छा रखा है तब से वो बात कर रहा है। बाकी उसके पहले वो आपको पर कैपिटा आय दिखाता था, आपका इनकम दिखाता था, सब कुछ दिखाता था, पार्टी का प्रचार करता था, फिर अब ज्वाइन तो पार्टी बेसिस पे अगर आप किसी पार्टी में रहेंगे तो उस पार्टी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। छवि है ना भाई उसका, वो तो अपने लिए लड़ रहा है ना। फिर वो लोगों के लिए कहाँ काम कर रहा है? वो तो अपने लिए आ रहा है ना। वैसा छवि के लिए, वैसा छवि के लोगों को आप अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा पार्टी साफ सुथरा है। फिर कैसे? ये तो आपकी दोहरी नीति हो गई ना। तो
प्रशांत किशोर की पार्टी अब साफ सुथरा। प्रशांत किशोर से यह हमारा सवाल है कि आप पहले आप बजट बताएं, दूसरा का आप किस छवि पे मनीष कश्यप को आप ज्वाइन करा रहे हैं ये बताएं। जो मनीष कश्यप गरीब लोग, आप बताएं मुझे कौन सा ऐसा गरीब है जिसका आय दोगुना हो गया भाई। आप पर कैपिटा आय की बात कर रहे हो, झारखंड में जाते हो तो पर कैपिटा आय कैसे निकलता है मनीष कश्यप बताएगा मुझे जरा। अरे बताए ना मुझे वो कि पर कैपिटा आय निकलता है कैसे है, और किस पर कैपिटा आय की वजह से वो दिखा रहा है कि मजदूरों का आय दोगुनी हो गई है। भाई इंडस्ट्रियल लोगों की, हाँ इंडस्ट्रियल लोगों का आय दोगुना हुआ है। अभी नितिन गडकरी का आपने बयान सुना, अभी हाल ही फिलहाल कल या परसों का नितिन गडकरी का बयान है कि जो देश का पूंजी है वो कुछ विशेष लोगों के हाथ में जा रहा है, गरीब गरीब रह रहा है। इतने छवि वाले नेता जिसको विरोधी लोग भी विरोध नहीं करते हैं, वैसे लोग बोल रहे हैं कि देश का जो पूंजी है वो कुछ तुच्छ लोगों के हाथ में जा रहा है। और आकर के मनीष कश्यप जोड़ाता है कि भाई हमारा पर कैपिटा आय बढ़ गया, लोगों का ये दुगुना हो गया। किस बेसिस पे बात कर रहे हो भाई तुम? और मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि हमने जापान को मोदी जी छोड़ तो- दिया और हम अरे 4 नंबर पे आएगा। अरे जापान के भाई, लोगों हम का मोदी- पर कैपिटा इनकम हम 28 लाख रुपए हम है यहाँ मोदी की और बात- यहाँ पे मात्र लाख हम रुपए मोदी भी की नहीं। बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार फर्स्ट की बात कर रहे हैं। हम बिहार फर्स्ट की बात कर रहे हैं। हम यहाँ बिहार के लिए आए हुए हैं, हम यहाँ बिहार के लिए आए हुए हैं भाई। अरे कोई भी हो जो बात करेगा पहले बिहारियों तो का। आपको हम क्या उसका लगता बात है सुनेंगे। कि आप जितना क्राइटेरिया बता रहे हैं बिहार के लिए, बिहार के हित में बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा ऐसा नेता है आपके हिसाब से जो फिट बैठ रहा है बिहार के लिए कर सकता है? तो है प्रशांत किशोर, लेकिन उनको अपनी छवि बतानी पड़ेगी। ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा। आप मनीष कश्यप जैसे दोहरी नीति वाले लोगों को नहीं शामिल करा सकते हैं। नहीं तो हम जिस तरह से हम युवा आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हम विरोध भी करेंगे। हम बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। हम यादव जाति से हैं, हम कभी नहीं चाहते कि हम तेजस्वी यादव को वोट दें। क्योंकि तेजस्वी यादव 17 महीने में जोड़ाते हैं कि हमने इतना नौकरी दिया। भाई 17 महीने में आपके कार्यकाल में भी तो प्रशासन व्यवस्थित की था ना? क्या उस समय आपने अपराध कम कर दिया था? हत्या कम हो गई थी? नहीं हुआ था ना? तो फिर आप कैसे बोल रहे हो भाई? अगर आपके पास ये अगर अपराध कम, रोजगार की बात करते हैं कि नहीं, 4.5 लाख 5 भाई लाख ठीक हमने है, रोजगार दिया। हमने आपको रोजगार दे दिया, लेकिन आप सुरक्षित नहीं हो तो उसे रोजगार क्या चाहिए? उसे रोजगार आप चाहिए आपको उसे रोजगार? आप 10,000 रुपये कमा कर आओ, रात में कोई आपको छीन ले, क्या करोगे इसे रोजगार को लेकर के? सबसे बड़ी शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार, ये तीनों होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में काम किया, ठीक है, लेकिन उस समय आपने क्यों नहीं बात किया प्रशासनिक व्यवस्था पे? उस समय तो आप बोलते थे कि चाचा ठीक है, अभी आप चाचा पे सवाल उठा रहे हो, क्या मतलब हुआ? तो हम तेजस्वी यादव के भी विरोध हैं। अच्छा तो सबके है ना, तो अरे चाचा भाई, जिधर है उधर ठीक है, हम बता जिधर रहे नहीं है हैं, उधर वही खराब तो हम है। आपसे बता रहे हैं कि अभी हम तेजस्वी यादव के भी विरोध में हैं। अगर अभी तेजस्वी यादव के पास ये जवाब है कि उस समय हमारा वो क्षेत्र नहीं था, प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो हमारे हाथ में नहीं था, तो फिर आप बीजेपी से सवाल क्यों कर रहे हो भाई? वो तो अभी भी जो है वो नीतीश कुमार के हैं। प्रशासनिक मतलब व्यवस्था मेन जो है- आदमी नीतीश कुमार है, उसी को पकड़ना। वही तो बोल रहे हैं ना कि अभी भी वो तो व्यवस्था अभी भी जो मंत्रालय है वो नीतीश कुमार के पास है। तो फिर आप बीजेपी पे एलिगेशन कैसे लगा रहे हो? आप बीजेपी पे एलिगेशन मत लगाओ भाई।